हे गाइस, वेलकम टू इंडिया डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष और मैंने एक अमेजोन से लेंस परचेस किया, स्काईविक सिग्नी प्रो 2-in-1। इसमें आपको दो लेंस मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड और मैक्रो। तो इसी का मैं आज यहाँ पे अनबॉक्सिंग करूंगा और कुछ फोटोज़ का सैंपल्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को इस लेंस को बाय करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाय लिंक है, वहाँ से जाके आप इस लेंस को बाय कर सकते हैं। तो बॉक्स पैकेट आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिलता है और पीछे की तरफ यहाँ पे इसका कुछ की फीचर्स, इनसाइड में आप लोगों को क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलता है और स्काईविक का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह मेंशन किया गया है। तो जल्दी से पैकेट को खोलते हैं और देखते हैं कि इस पैकेट के अंदर हमें क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलता है। तो पैकेट के अंदर यहाँ पे एक और पैकेट ब्लैक कलर का और इसमें 2-in-1 क्लिप और लेंस किट, ये सब चीज़ें लिखा गया है। और पीछे की तरफ जो पहले वाले बॉक्स में लिखा हुआ था वही सेम चीज़ें इसमें भी लिखा गया है। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर भी हमें क्या कुछ मिलता है। तो बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे एक हार्ड केस दिखा और हार्ड केस का जो क्वालिटी है वो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा और इसमें भी स्काईविक का ब्रांडिंग है। और इसके अलावा और कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल इन सब चीज़ों को रखते हैं साइड में और आते हैं इस केस के ऊपर। तो इस बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले आपको एक क्लिप देखने को मिलेगा, एक माइक्रोफाइबर क्लीनिंग क्लोथ देखने को मिलेगा और इसमें भी स्काईविक का ब्रांडिंग है। और नेक्स्ट एक क्लिप जो कि इस लेंस को आप लगा के अपने स्मार्टफोन के साथ आप इसे यूज़ करेंगे। और लास्ट आपको एक लेंस देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें इस बॉक्स के अंदर है। और अब अगर मैं इस लेंस की बात करूं तो इसमें आप लोगों को दो तरीके का लेंस देखने को मिलता है, अल्ट्रा वाइड और मैक्रो। तो ये दो लेंस है। तो अब जल्दी से स्मार्टफोन के साथ इस लेंस को लगाते हैं और देखते हैं कि इस लेंस के ज़रिए आप किस तरीके का फ़ोटोज़ यू क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्मार्टफोन का मैं लेंस को एक बार क्लीन कर लेता हूं ताकि फ़ोटोज़ में कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह ना आए या जो भी धूल मिट्टी वगैरह लगा हुआ है। नेक्स्ट आपको ये जो क्लिप है, जो आपका कैमरा का मेन सेंसर है, उसको बीच में रख के आपको इस तरीके से इसे लगा देना होगा। सबसे पहले ये क्लिप, अब ये जैसे क्लिप आप लगाएंगे और इसमें एक और चीज़, इस क्लिप के जो बगल में यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का कुशन टाइप का दिया हुआ है ताकि आपके स्मार्टफोन में कोई भी स्क्रैच वगैरह ना पड़े। तो ये भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब अगर आप लोगों को मैक्रो में शूट करना हो तो सबसे पहले तो आपको इस छोटा वाला जो ये लेंस है इसे आप लोगों को सिंपली लगा देना होगा। बिल्कुल आसानी से आप लोगों को इस तरह से घुमा के इसे टाइट कर देना होगा और इसके बाद आप मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटोज़ का सैंपल्स आप लोगों को दिखा देता हूँ और इसके बाद हम लोग पूरा कुछ और मैंने जो सैंपल्स क्लिक किया हूँ उसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसके बाद आपको अभी क्या करना है, सिंपली कैमरा को ओपन करना है और इसके बाद आप इस तरह से फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं। तो ध्यान में एक और चीज़ यहाँ पे रखना है कि जो आपका मेन कैमरा का सेंसर है उसी में ये क्लिप को आपको अटैच करना होगा अगर आप लोगों को अच्छा फ़ोटोज़ क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इस जिप का एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे क्लिक कर लिया और इसके बाद अगर मैं इस फ़ोटो को दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 48 मेगापिक्सल से लिया गया है और इसका क्लियरिटी कितना अच्छे है। अब जल्दी से मैं इस अल्ट्रा वाइड को लगा लेता हूँ और अगर आप लोग को अल्ट्रा वाइड को लगाना है तो इस मैक्रो के ऊपर आपको ये जो दूसरा वाला लेंस है इसे लगाना होगा, तब आप अल्ट्रा वाइड में शूट कर पाएंगे। तो 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा एरिया यहाँ पे आ चुका है। तो पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो पहले नहीं शो कर रहा था, तो ये अब पूरा का पूरा बॉक्स जो है यहाँ पे पूरा फ्रेम के अंदर आ चुका है। तो अब मैं आप लोगों को और कुछ दूसरा फ़ोटोज़ वगैरह दिखा देता हूँ जो मैं इसी लेंस से क्लिक किया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ कह देना चाहता हूँ कि अगर आप मान लीजिए पोको X2 परचेस ऑलरेडी कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं तो ये लेंस पोको X2 के साथ सपोर्ट नहीं है,
क्योंकि पोको X2 में सबसे पहले तो आप लोगों को बड़ा स्क्रीन देखने को मिलता है और उसमें जो 64 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो एकदम नीचे वाला है। तो आप लेफ्ट से या फिर राइट से या फिर ऊपर से कहीं से भी अगर आप इस लेंस को यूज़ करते हैं तो वो नहीं होगा और आप लोगों को जो चारों साइड है उसमें आप लोगों को डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। तो पोको X2 के साथ ये लेंस सपोर्ट नहीं करता है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये सारा फ़ोटोज़ मैंने इस लेंस के ज़रिए क्लिक किया था और जो भी फ़ोटोज़ वगैरह है वो K20 Pro और Realme 5 Pro से लिया गया है। तो इसका खासियत सिर्फ यही है कि आजकल जो आप लोगों को फ़ोन्स में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो या फिर 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, लेकिन इस लेंस के ज़रिए आपका फ़ोन का जो मेन कैमरा सेंसर है, चाहे वो 108 मेगापिक्सल का हो, 64 हो या फिर 48 हो, उसके ज़रिए आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। तो जितना अच्छा आपका मेन कैमरा सेंसर होगा उतना अच्छा, उतने डिटेलिंग के साथ आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं इस लेंस के ज़रिए। और ये जो भी फ़ोटोज़ वगैरह ये 12 मेगापिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट Redmi K20 Pro का लिया गया है, उससे लिया गया है। और यहाँ पर भी एक मैंने मक्खी का फ़ोटो क्लिक किया था। तो ये यही है जो कि हमारे शरीर के अंदर जाता है और इससे ये लोग ब्लड पीते हैं। ये फ़ोटो है 48 मेगापिक्सल का और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करूँ तो आप इसका क्लियरिटी वगैरह देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ये फ़ोटो है ये भी 48 मेगापिक्सल से लिया गया है और K20 Pro का ये फ़ोटो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स वगैरह और कलर्स वगैरह कितना अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब इस फ़ोटो की अगर मैं बात करूँ तो ये 48 मेगापिक्सल से नहीं लिया गया है, ये 8 मेगापिक्सल का बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा है जो कि Realme 5 Pro में आपको देखने को मिलता है। और ये जो फ़ोटो है ये इस लेंस को यूज़ करके लिया गया है और थोड़ा सा जल्दबाजी में लिया गया था, उतने अच्छे से मैंने सेट नहीं किया था, तो इसीलिए यहाँ पे जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलर्स वगैरह है वो आपको यहाँ पे कितना अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन जो मेन कैमरा है इसमें जो आपका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा देखने को मिलता है, इसमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो डिटेल्स वगैरह है वो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और ये है एक Realme 5 Pro का ही एक मक्खी का फ़ोटो और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैक्रो मैंने फ़ोटो को क्लिक किया था, कितना डिटेलिंग वगैरह कितना अच्छा है। तो इसी तरह से आप इस लेंस का यूज़ करके आपका जो फोटोग्राफी का जो स्किल है उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप लोगों को इस लेंस को बाई करना है, परचेस करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाय लिंक है, वहां से जाके आप इस लेंस को बाय कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों के मन में कुछ सवाल है, कुछ सुझाव है, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आप इंडिया डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।